हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल द बिगर रियल एस्टेट। आज हम एक ऐसे बिल्डर की बात करेंगे जिसने अपने पिछले प्रोजेक्ट से एक यूनिक चीज़ बनाई है और मार्केट में अपना एक नाम बनाया है। मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल पार्क की। सेंट्रल पार्क आपको पता होगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 104 में अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। और अगर मैं बिल्डर की बात करूँ तो बिल्डर आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, 1970 के अंदर जो बख्शी ग्रुप बना था और बख्शी ग्रुप की ही कंपनी है ये सेंट्रल पार्क। मिस्टर अमरजीत बख्शी इसको हेड करते हैं और जो सेंट्रल पार्क इसी का ही वो है। और 2001 के अंदर सेंट्रल पार्क जो अपना पहला प्रोजेक्ट लेके आए थे गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर, काफ़ी लग्जरी प्रोजेक्ट था। आज की डेट में भी अगर आप देखते हो तो लग्जरी फीलिंग आती है। इसके बाद ये सेक्टर 48 के अंदर आए और 48 के अंदर इन्होंने अलग ही डेवलपमेंट की है। जैसे कि अगर आप गाड़ी लेके जाते हो सीधा बेसमेंट में जाती है और बेसमेंट से ही बाहर आती है, यूनिक कॉन्सेप्ट था। अगर हम बात करें इनके थर्ड प्रोजेक्ट की सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली, ऑल्दो 48 के अंदर भी अपनी स्टूडियो अपार्टमेंट भी 1 रूम करके लेके आए, फिर बेलवे करके अपना दूसरा भी प्रोजेक्ट लेके आए। तो 48 जो प्रोजेक्ट है उसमें मल्टीपल इन्होंने चीज़ें लेके आए हैं। और उसके बाद ही अपना ये प्रोजेक्ट लेके आए सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली के अंदर 2015 के अंदर। वो भी अपने आप में एक आप लगा के चले यूनिक कॉन्सेप्ट था। मैं यूनिक कॉन्सेप्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो वहाँ पे वो चीज़ें लेके आए हैं वो अपने आप में ही एक गुड़गांव से आप लगा के चलो सोना एलिवेटेड रोड पे हाई राइज लो राइज प्लॉटिंग। और प्लॉटिंग अगर आप देखोगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में जो उनकी ट्रेडिंग होती है, पर स्क्वायर यार्ड की बात कर रहा हूँ। और वही जो उनके सामने प्रोजेक्ट है वहाँ पे 80,000 से 1 लाख के बीच में। तो आप खुद सोच सकते हो कि कुछ तो उनकी यूएसपी है जिसके कारण लोग 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर गज के हिसाब से वहाँ प्लॉट ले रहे हैं। इवन अगर आप उनका कमर्शियल देखोगे, एसयूज भी लेके आ रहे हैं, प्लस उनका जो हाई राइज है लो राइज है, आप खुद देखो क्या वहाँ पे रेट है और क्या उनके आसपास में चीज़ें मिलती हैं। तो बिल्डर ने अपना एक पास्ट रिकॉर्ड अच्छा बनाया है और मेरे ख्याल से उसी पास्ट रिकॉर्ड का जो है उनको इस प्रोजेक्ट में बेनिफिट मिलने वाला है। ऑल्दो लोकेशन द्वारका एक्सप्रेस वे है, ऑलरेडी द्वारका एक्सप्रेस में आपको पता ही है कि रेट्स में क्या आग लगी हुई है। जब ऐलान भी यहाँ पे लेके आया था 17,750 के रेट में, ऑल्दो इनॉग्रल डिस्काउंट और उन चीज़ों के बाद डील कम में हो जाती थी, बट 17,750 में लेके आना और उसके बाद एक प्राइस बोर्ड जो छिड़ा था, गोदरेज मेरिडियन, शोभा, टाटा लाविडा, M3M हो गया, स्मार्ट वर्ड 1DXP हो गया, तो सबके प्राइस इंक्रीज हुए थे। और कहीं ना कहीं सेंट्रल पार्क आने के बाद प्राइस बोर्ड छिड़ने की तो मतलब की उम्मीद है ही, बट अभी देखा जाए तो कोई जो भी आप लग्जरी प्रोजेक्ट देखो उसमें इन्वेंट्री ही नहीं है। चाहे आप गोदरेज मेरिडियन की बात करो, शोभा की बात करो, टाटा लाविडा की बात करो, आप जोएविले देख लो, तो इन्वेंट्री है ही नहीं। ऑल्दो M3M स्मार्ट वर्ड में थोड़ा सा भी चैलेंज चल रहा है, अदरवाइज उनकी इन्वेंट्री भी लैप्स ही होती। तो ये आई थिंक जो रेट लेके आ रहे हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे, तो वो ऐलान से प्लस में ही होगा और वो प्लस में भी होगा और बिकेगा भी। क्यों बिकेगा उसके बारे में आगे बात करेंगे। आप आते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो सेंट्रल पार्क 104 सेक्टर 104 द्वारका एक्सप्रेसवे बैंगलोर प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। और आइए पहले मैं इसकी लोकेशन दिखाता हूँ, आपको कनेक्टिविटी दिखाता हूँ, कैसे कनेक्टिविटी बन रही है और फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। तो ये बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो ये लेफ़्ट साइड ये आपकी जो साइट है जो दिख रही है आपको, और इस तरफ आपको जो ब्लू शेड आपको दिख रहा है ये आपका जो है सीधा अपर द्वारका एक्सप्रेस वे पे जाता है। ये सामने ATS ट्रम्प टावर है और उसके बैक में जो है पूरी एमरेट 104 प्रोजेक्टर, उसके बैक में जो है हीरो होम्स प्रोजेक्ट है। तो मैं आपको पहले साइड दिखाता हूँ, ये कनेक्टिविटी दिखाता हूँ। ये आपका सीधा चला जाता है लास्ट सेक्टर जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर का है 113, जहाँ पे M3M स्मार्ट और 1DXP प्रोजेक्ट भी है। और 5 से 10 मिनट में आप द्वारका पहुँच जाते हो यहाँ से। और इधर इस साइड जो हमारा सीधा 5 to 10 मिनट के डिस्टेंस पे आप चले जाते हो सीधा NH8, क्योंकि 29 किलोमीटर लॉन्ग है द्वारका एक्सप्रेसवे। और ये इस तरफ हमारी साइट है, ये इधर से आप जा सकते हो द्वारका साइड सीधा। ऐलान का प्रोजेक्ट भी यहाँ से आप जाओगे तो हार्डली 2 से 3 मिनट में लेफ़्ट साइड आपका प्रोजेक्ट आएगा। DPS स्कूल आपको दिख रहा होगा, ये आपका जोएविले प्रोजेक्ट है। आपका ये ATS ट्रम्प, उसके बैक साइड में पूरी एमलेट 104, और ये आपकी साइट आ जाती है।
इस तरफ मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो अंडरपास है, ये अंडरपास सीधा आपको 10 मिनट के डिस्टेंस पे आपको चले जाता है हीरो होंडा चौक। यहाँ से ये जो गाड़ियाँ इस तरफ जा रही हैं, सीधा आपका पहले सेक्टर 10 का डिपो आएगा, बस डिपो, और उसके बाद जो है पटौदी चौक है, जिसे आप लेफ़्ट साइड ओल्ड गुड़गांव में जा सकते हो, और सीधा ये जाएगा हीरो होंडा चौक। लेफ़्ट आप जाओगे फिर आप राजीव चौक और एम्बियंस मॉल, और उस चौक से आप राइट जाओगे तो आप मानेसर IMT और सीधा जयपुर जा सकते हो। तो ये जो है नया रास्ता बना है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, जो आप देख सकते हैं कि कैसे ये सीधा NH8 को जाके बिल्कुल सीधा मिलता है, कहीं आपको मुड़ना नहीं है। तो ये ओवरऑल कनेक्टिविटी है इस प्रोजेक्ट की। और अब हम बात कर लेते हैं साइट की। तो ये सामने ही आपके साइट है, ATS टर्म के बिल्कुल साथ लगती हुई साइट है ये, और ये कंप्लीट आपकी साइट आ जाती है। ATS टर्म के 6 टावर हैं साथ में, और ये जो आप देख रहे हो अंडरपास, ये सीधा आपका अपर द्वारका एक्सप्रेसवे जाता है, जोईविले आएगा प्रोजेक्ट आगे, और फिर उधर गोदरेज मेरिडियन आ जाता है सीधा। ये आपकी आ जाती है कंप्लीट साइट। अभी रेरा आने के बाद इस पे जो है काम स्टार्ट होगा। अभी तो ये आप देखोगे कि फ्लाईओवर जो ये अंडरपास है, इसका काम चल रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे का भी काम चल रहा है। सो ये आपकी कंप्लीट साइट है। ये थी इसकी लोकेशन। आई होप लोकेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ATS टर्म के बिल्कुल साथ की लोकेशन है, बैंगलोर एक्सप्रेसवे लोकेशन है। और अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की। प्री लॉन्च के अंदर आपका प्रोजेक्ट है ये, और 10.5 एकड़ की साइट है। 2 एकड़ के अंदर अपना एक कमर्शियल लेके आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ करती है आपको 400-500 मीटर तक बैंगलोर रोड के ऊपर जो है आप रोड के साथ अपना कमर्शियल बना सकते हो। होटल के भी बात चल रही है, 5 स्टार होटल की, बट लेट्स सी कैसे चीज़ें मूव करती हैं। 8 एकड़ के अंदर ये अपना रेजिडेंशियल लेके आएंगे। सिर्फ 2 ही टावर है, 350 यूनिट है, 4 BHK का प्लस सर्वेंट क्वार्टर का साइज़ है। 3500 से 4000 स्क्वायर फीट के बीच में साइज़ रहने की पॉसिबिलिटी है। और स्पेसिफिकेशन और एम्यूनिटीज़ अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए हैं, बट मेरे ख्याल से वो A ग्रेड रहने वाली है, A++ रहने वाली है। रीज़न मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका जो मेन USP वही है जो अपनी एम्यूनिटीज़ देते हैं। चाहे आप सेंटर पार्क फ्लावर वैली में देखो, आप 48 के प्रोजेक्ट में देखो, या गोल्फ कोर्स रोड के प्रोजेक्ट में देखो, तो टावर तो सारे ही खड़ा कर देते हैं, बट मेन है कि आप उसमें क्या स्पेसिफिकेशन दे रहे हो, क्या आप यूनिक चीज़ें दे रहे हो, और क्या वहाँ पे आप एम्यूनिटीज़ दे रहे हो। तो आई थिंक एम्यूनिटी स्पेसिफिकेशन के बारे में तो आई थिंक हमें ना तो अभी हम बात कर सकते, ना उनकी तरफ से कोई डिटेल आई है, बट वो आपकी अच्छी ही होगी, अच्छी क्या वर्ल्ड क्लास से आपको एम्यूनिटीज़ वहाँ पे मिलेगी। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट प्राइसिंग की। प्राइसिंग कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एलान से प्लस में ही लेके आएंगे। एलान जो था 17,750 में, आपको पता ही है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। उनके 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK सोल्ड आउट हो चुके हैं, और 5 BHK में कुछ इन्वेंट्री बची हुई है। मेरे हिसाब से जो ये रेट लेके आएंगे वो 18 से 20 हज़ार के बीच में कहीं मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है इनके रेट की। बाकी जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई कि सेंट्रल पार्क अपने आप में एक यूनिक बिल्डर है। आप सेंटर पार्क फ्लावर वैली को देख सकते हो, उसकी प्राइसिंग को देख सकते हो, वहाँ उन्होंने रेट लेके भी आए हैं और चीज़ें बेची भी हैं, और इन्वेस्टर ने एप्रिसिएशन भी लिया है। ऑल्दो एंड यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात करने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट अच्छा बनाते ही हैं, क्योंकि इन्वेस्टर को भी तभी समझ में आती है, वो तभी एंटर करता है जब उसको लगता है कि यस मैं इसमें से पैसा कमा सकता हूँ, क्योंकि एंड यूज़ का बंदा जो आएगा वो इसके अंदर रहेगा। तो वो चीज़ ही ऐसी बनाते हैं कि एंड यूज़ को अच्छे लगते हैं, और इन्वेस्टर को तो एप्रिसिएशन मिलता ही है। बाकी कहीं ना कहीं 18 से 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में रेट आने की पॉसिबिलिटी है। 3500 से 4000 के बीच में साइज़ है। अगर आपका बजट इतना अलाउ करता है, तो आप मेरे हिसाब से चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे एंड यूज़ हो, आप देख सकते हो। अभी रिसेंटली हमें पास 2 प्रोजेक्ट की बात करें, DLF हार्बर 1100 के सामने 4400 एप्लीकेशन, आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर ने आप बताया, मैंने भी आपको बताया है। रिसेंटली आप MR का आपने देखा होगा 424 के सामने 4257 एप्लीकेशन आई है, 10 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, और उनका तो जो ड्रॉ है, जैसे अफोर्डेबल का ड्रॉ निकलता है वैसे उनका ड्रॉ निकला था। तो मार्केट काफ़ी तेज़ी की मार्केट है, रिस्पॉन्स अच्छे प्रोजेक्ट, जो भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं अच्छा रिस्पॉन्स है। ऑल्दो चाहे जो बेकार भी प्रोजेक्ट है वो भी बिक रहे हैं, तो सब बिक रहा है, बट ये कि जो अच्छे यूनिक प्रोजेक्ट हैं उसमें चांसेस ऑफ गेटिंग गुड यील्ड, रेंटल यील्ड, इन्वेस्टमेंट सेंस बनता है, उसमें से एक ही प्रोजेक्ट है।
बाकी ईओआई और अदर डिटेल के लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑल्दो अभी ईओआई का प्रोसेस ऑन नहीं हुआ है, बट आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि कैसे ईओआई का प्रोसेस रहेगा। और कुछ डिटेल चाहिए तो मेरा नंबर फ्लैश कर रहा है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें मैं गुड़गांव रियल एस्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे भी लाता रहूँगा।